गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम अमेरिकी न्यायपालिका के अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी रचना किस प्रकार से होती है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कोरम अवधि क्या होती है यानी गणपूर्ति क्या होती है, और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि यानी कार्य करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। कल की हुई चर्चा के में थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जैसे वर्तमान में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 9 है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस महान पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। अब इस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को केवल महाभियोग के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है वो प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, और प्रतिनिधि सभा द्वारा अगर उसको 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाए तो सीनेट उसकी जांच करती है, और यदि सीनेट भी उसे अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है, और संबंधित जो न्यायाधीश होता है उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो गणपूर्ति होती है, कोरम होता है, वो 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति रखी गई है, यानी सुनवाई के लिए जो भी निर्णय दिया जाता है वो 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो निर्णय होता है वो बहुमत से ही होता है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और इस रूप में वह अमेरिकी संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों से ही स्वतंत्र होता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नंबर 1, वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि का कोई पक्ष हो। नंबर 2, ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। शेष सभी विवादों में के संबंध में, यानी जो ऊपर 2 विवाद बताए गए हैं उसके अतिरिक्त सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात निचले न्यायालयों के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है, यानी कि निचले न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसकी अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और उस न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस अपील को सुना भी जा सकता है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अन्य किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं।
संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है, परंतु कांग्रेस को इसे नियमित करने का अधिकार है। 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्नलिखित विषयों तक ही सीमित कर दिया गया है। नंबर 1, जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। क्या चीज़ है? जिनमें संघीय कानून यानी संघ का जो कानून है, संधियों को राज्य के न्यायालय में यानी राज्यों के जो न्यायालय हैं उनमें संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। नंबर 2, जिनमें राज्य के किसी कानून को जो किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहराएं। उपयुक्त दोनों प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुननी होती है। यानी इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग करे या न करे। इस श्रेणी में संघीय अपील न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील शामिल है, जिनमें किसी संघीय कानून अथवा संधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया हो, या जिनमें राज्य के किसी कानून या संवैधानिक उपबंध को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया हो कि वह संघीय संविधान, कानून अथवा संधि के विरुद्ध है। जिला न्यायालय के भी कुछ निर्णयों की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता और इस दृष्टि से भारतीय की जो सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी और परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, लेकिन अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, दो प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसे परामर्श देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस दृष्टि में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। धन्यवाद।